Good day to everyone, class 9. Today's our topic for today is regarding momentum and second laws of motion and impulse that we are going to carry up for today's our lecture, which we have done in the class for today in today's video. Firstly, starting with momentum. Now, momentum क्या होता है? Momentum अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक क्रिकेट बॉल है और एक आपके पास सिंपल टेनिस की बॉल है। आप जब एक बॉल को कैच करोगे, ज़्यादा आपकी फोर्स कौन सी लगेगी, आपको ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, वो आप बताओ जी। जैसे कि आपको लेदर बॉल है, लेदर बॉल का आपको फोर्स ज़्यादा लगेगी स्टॉप करने में एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। वो क्यों? क्योंकि मास ऑफ अ लेदर बॉल इज़ हायर देन दैट ऑफ टेनिस बॉल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम दो बॉल्स देता हूँ आपको। टेनिस बॉल्स की टू टेनिस बॉल्स हैं, एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरी की वेलोसिटी v2 है। एक का नाम बॉल का a दे देते हैं, दूसरी का बॉल का नाम b दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या देखेंगे हम, v1 की वेलोसिटी v2 है, मीन्स जिस पर्सन की तरफ आ रही है बॉल, v1 जो a बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है b वाली बॉल से। तो बताओ मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। larger the mass of the body, larger will be the momentum, larger the velocity, larger will be the momentum। अगर मास भी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। और इस केस में v1 इज़ ग्रेटर देन v2, सो बॉल a1 बॉल जो a वाली बॉल थी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू b बॉल। सो momentum is a product of the mass and the velocity। Momentum as a force or a product is defined as a product of the mass and velocity denoted by capital P, and its formula is P is equal to mv and the SI units are kilogram meter per seconds। तो इसके SI यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट वाज फॉर मोमेंटम। और नेक्स्ट अवर टॉपिक इज रिगार्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेटा मोमेंटम को कैरी अप करके उसमें थोड़े से चेंजेस करके मोमेंटम की ही कैरी फॉरवर्ड किया गया लॉ को। इस लॉ में क्या कह रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum is directly proportional to the rate of a change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the same direction as applied force। सेम डायरेक्शन में अप्लाई होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अप्लाइड फोर्स पे। जितनी फोर्स होगी उस पर डिपेंड करेगा मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। और मोमेंटम हमेशा क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी आपका इस डायरेक्शन में होगा। ये नहीं होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो इसी डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगा जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगी है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, दी momentum, the rate of change of momentum across a body is directly proportional to the applied force in the same direction to the applied force। अब नेक्स्ट है डेरिवेशन कैसे करनी है, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डराइव कैसे करेंगे लॉ को, ध्यान से देखना। लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u। एक बॉडी लेनी कोई भी कंसीडर करनी है जिसका कि मास m है और वो मूव कर रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड फोर्स F इज एक्टिंग ऑन इट। अब थोड़ी देर बाद कोई फोर्स एक्ट करती है जिसकी की वैल्यू F है और उसकी वेलोसिटी चेंज होती है U से V में। वेलोसिटी चेंज होगी U से V में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, V है, M इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बताओ मोमेंटम का रिलेशनशिप कैसे डेराइव करेंगे, देखो ध्यान से। अब इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, अब मोमेंटम हमने क्या ड्राइव किया था, P इज इक्वल टू एम वी। अब इनिशियल वेलोसिटी U लिए तो इनिशियल मोमेंटम आएगा एम यू, फाइनल मोमेंटम आएगा एम वी। चेंज इन मोमेंटम क्या है, माइनस कर देंगे, दैट इज एम वी माइनस एम यू। कॉमन करेंगे एम को, वो आ जाएगा एम इंटू ब्रैकेट्स में वी माइनस यू। अब चेंज इन मोमेंटम इन यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में पर यूनिट टाइम में क्या चेंज आता है, दैट इज एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमारे पास ये देखो इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है v माइनस यू अपॉन टी, हमने इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें से v माइनस यू अपॉन टी की रिलेशन आता है मैं इक्वल टू ए के बराबर। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम में डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे इसकी जगह a पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए और चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। और चेंज इन मोमेंटम डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, तो हम लिख सकते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज f इज इक्वल टू के एम ए। दैट इज f इज इक्वल टू के एम ए। ये था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इसके डेरिवेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स में, और सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे टू दैट ऑफ अ डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स।
टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होती है? मैथमेटिकल रिलेशन क्या था? F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। उसको ओपन कर दो, बन जाएगा F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, और एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब यहाँ पे एफ टी इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज द लॉन्ग फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग फोर्स है, लार्ज फोर्स है, जिसका इफेक्ट जो होगा ज़्यादा होगा पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करे, उस फोर्स को कहते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड, और न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये दो इसके ऐसा यूनिट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल इम्पल्सिव फोर्स से कह रहा है वो, when we kick a football, when we kick the football, it is kicked for a few seconds, then the force with which applying on a football is example impulsive force। अब हमने जब किक किया किसी फुटबॉल को, जो वो किक से जो इफेक्ट आया वो किक हमारी फोर्स थी, और उस फोर्स को जो हमारी किक जो हमने फुटबॉल को किया है, दैट पर्टिकुलर किक्ड फोर्स, किक ऑफ अ फुटबॉल इज कम इन द कैटेगरी ऑफ द इम्पल्सिव फोर्सेस। दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द इम्पल्सिव फोर्स। वो इम्पल्सिव फोर्स की कैटेगरी में आएगा। हमने किक किया था फुटबॉल को, तो वो क्या आएगा? इम्पल्सिव फोर्स होगी। दैट इज एग्जांपल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कौन सी होती है? इम्पल्स कौन सी होती है? द फोर्स, द लार्जर फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम। लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स जिसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है, मगर वो एक्ट कर रही है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम करेंगे, और आपका होमवर्क बेसिकली आपको बता दूं मैं एक बार फिर से, रिविजन्स करनी है सारी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।